एक दिन की बात है। कबूतर और टुनटुनी अपने घोंसले से बाहर आकर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। बारिश ने थोड़ी सी राहत दी थी उन लोगों को। टुनटुनी चिड़िया, इस बारिश ने तो हद ही कर दी। एक माह बीत गया लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शुक्र है आज तो रुकी। मुझे घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था और वही खाना खा खा कर बहुत ही थकावट महसूस हो रही है। हाँ कबूतर भाई, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। बारिश अगर नहीं रुकती तो मेरे घर का सारा खाना और अनाज खत्म होने वाला था। आज रुकी है तो थोड़ी राहत मिली। मैं सोच रही थी कहीं बाहर जाकर खाना ढूंढ कर आए। अब क्या बताओ टुनटुनी, मेरे तो पंखों में दर्द हो रहा है। बहुत दिनों से उड़ान नहीं भरी ना और खाना नहीं ढूंढा। घर में बैठे बैठे ऊब चुका हूँ। इसीलिए तो मैं भी घर से बाहर आ गया जैसे ही बारिश चली गई। चलो दोनों मिलकर कोई मीठा सा खाना ढूंढते हैं। अगर हमें कोई खाना मिल गया तो आज हमारा दिन ही बन जाएगा टुनटुनी। हाँ ठीक है कबूतर भाई, हम दोनों मिलकर खाना ढूंढेंगे। लेकिन पहले मैं मेरी लाड़ा और गुल्लू को बताकर आती हूँ। मैं खाना ढूंढने के लिए जा रही हूँ। अगर घर पर मैं नहीं दिखी तो पक्का बाहर आ जाएंगे और उन्हें उड़ना भी नहीं आता अभी तक। चोट भी लग सकती है या बारिश में अगर कहीं गुम हो जाए तो भीगकर वो बीमार भी हो सकती है। इसलिए मैं मेरी बच्चियों को बताकर आती हूँ। कबूतर चिड़ा से बातचीत करने के बाद टुनटुनी अपने बच्चियों को मिलने के लिए आती है तो देखती है बच्चियाँ अभी तक जागी हुई थी। उसने जाते वक्त कहा था कि तुम दोनों सो जाओ, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानती। शैतान जो होने लगी थी आजकल। क्या कहा था मैंने? तुम दोनों को सोने के लिए कहा था ना, और तुम दोनों अभी तक जागी हुई हो। तुम मेरी एक बात क्यों नहीं मानती? दिन ब दिन शैतानियाँ करती रहती हो। अपनी माँ को इतना परेशान देखकर तुम्हें बहुत मज़ा आता है क्या? नहीं माँ, हम दोनों तो खेल रही थी और खेल खेल में हम दोनों का झगड़ा कब लगता है हमें ही पता नहीं चलता। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आपको तो पता ही ना। हम मिल बांट कर खाते हैं। जाइए निश्चिंत, आप कहाँ जल्दी में हो क्या? आपके हाव भाव से पता लग रहा है। माँ, बहुत दिन हो गए, कुछ मीठा खाया नहीं है। इस बारिश ने तो हमें घर पर ही बिठा कर रख दिया। आप आते वक्त अगर कोई मीठा सा खाना लेकर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आमतौर पर मुझे अमरूद पसंद है, आपको पता है ना। अगर अमरूद मिले तो ले आई। बच्चों चिंता मत करना, यही तो मैं कहने वाली थी, इसलिए तो मैं अंदर आई। मैं कबूतर चिड़ा के साथ कुछ खाना ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बारिश रुकी है ना, तब तक मैं अपने लिए कुछ खाना जमा करती हूँ। तब तक घर में ही रहना और झगड़ना बिल्कुल नहीं। अगर झगड़ोगे तो मेरा मार भी खाओगे। और बच्चों को ऐसा वो टुनटुनी कबूतर चिड़ा के साथ खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ की पत्नी काली कौवी आराम से अपने घोंसले में सेब का सेवन कर रही थी। उसकी ऐश तो इतनी थी कि वो सोते सोते ही एप्पल खा रही थी और बड़े चाव से वो एप्पल को खाते हुए मौज मजे में अपना आनंद लुटा रही थी। एप्पल खाते खाते वो खुद से ही बातें करती है। क्या नसीब है तुम्हारा काली कौवी, बड़े चाव से एप्पल खाने को मिल रहा है ऐसे मौसम में। शाबाश तुम्हारे कालू कौवे को, जो ये एप्पल तोते के यहाँ से चुरा कर लाए।
जब टुनटुनी और कबूतर चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं तब वो रास्ते से होते वक्त कुछ बातें करते हैं। इतने में उसे टुनटुनी और कबूतर चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है और वो गौर से उन दोनों की बातें सुनते हैं। कबूतर चिड़ी, अगर हमें कोई खाना मिला तो हम अपने जंगलवासियों को नहीं बताएंगे। तुम्हें तो पता है ना, हमारे सारे जंगलवासी इतने शातिर हैं कि हमारे यहाँ चोरी कौन कर रहा है कुछ पता भी नहीं चलता। हमारा खाना रातों रात गायब हो सकता है और फिर बारिश भी आ सकती है और हम खाना नहीं खा पाएंगे और हमारा खाना कोई और ही लेकर चुराएगा। इसलिए हम दोनों अब किसी को नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये सारी बातें काले कौवी अपने घोंसले में बैठकर सुनती है और काले कौवे को एक न्यूज़ भी मिली और नया खाना भी मिला, क्योंकि उसके शैतानी दिमाग में अब उस खाने को चुराने की आइडिया जो चल रही थी। ये सेब खा खा कर मेरी तो जान ही चली जा रही थी। मुझे सेब से अब नफरत हो चुकी है। महीनों बाद मुझे ऐसी न्यूज़ मिली, कोई खाना ढूंढने जा रहा है, वो भी बहुत मीठा मीठा। चलो काली, आज तुम्हें बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं सोच ही रही थी किसी के घर से खाना चुराओ, तभी टुनटुनी और कबूतर चिड़ा ने मुझे ये न्यूज़ दी। भगवान तो मेरे साथ ही है। उन दोनों की बातें सुनकर मेरे दिल के कलेजे को ठंडक मिल गई। अब जब भी टुनटुनी खाना लेकर आएगी तो मैं उसके बच्चों से छीन लूँगी। मुझे पता है उसके बच्चों से खाना कैसे चुराना है। वाह काली, तेरा तो नसीब ही चमक गया। बारिश रुकी और खाना भी मिल गया। काली कौवी तो खाना चुराने में बहुत एक्सपर्ट थी और उसे घर बैठे बैठे ही ये न्यूज़ मिली तो ये मौका वो कहाँ छोड़ने वाली थी। वो उसी के तैयारी में लगी रही और वहाँ से जल्द ही जाने की तैयारी करने लगी। यहाँ टुनटुनी और कबूतर चिड़ा को एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखा और आम के पेड़ को देखकर टुनटुनी और कबूतर चिड़ा तो होश ही गवा बैठे और आम पर टूटकर लिपट कर खाने लगे। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्होंने इतना मीठा खाना खाया था। टुनटुनी कबूतर चिड़ा के साथ खाना खाकर अपने बच्चों को वही पेड़ से 2 आम लेकर चली जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के लिए आम लेकर आती है। बच्चों को देखकर वो खुश हो जाती है और बच्चे भी आम को देखकर झूमकर नाचने ही लगते हैं। बच्चों, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई, पके हुए आम। मुझे और कबूतर चिड़ा को बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखा। मैंने और उसने बहुत आम खाए और बहुत मीठे भी है। तुम दोनों भी बिना झगड़े किए ये आम खाना। बारिश रुकी है तब तक मैं कबूतर चिड़ा के साथ जाकर अपने आगे की दिनों का खाना इकट्ठा करती हूँ। तब तक आप दोनों इस आम के स्वाद का बहुत आनंद उठाना। और एक बार कहती हूँ, झगड़ना नहीं। अगर मैं वापस आऊँगी झगड़ा देखा तो मैं तुम दोनों को बहुत पीटूँगी। और टुनटुनी वहाँ से निकल जाती है अपने बच्चों को समझाकर। टुनटुनी अपने घर से जैसे ही बाहर जाती है तब वो दोनों बच्चे आम खाने में लगे रहते हैं और इतने में काली कौवी उनके घर में छड़ी लेकर आती है और उन दोनों को इतना पीटती है कि वो छोटे बच्चे खाना खाते खाते ही बीच में बेहोश हो जाते हैं। वो उन दोनों को इतना मारती है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था काली कौवी उन्हें क्यों मार रही है।
और काली कौवी उन्हें मारकर थका देती है और वहाँ से वो आम चुरा कर लेकर जाने ही वाली थी। तभी पीछे मुड़कर उन्हें बहुत धमकाती है और कहती है, अगर तुम दोनों ने तुम्हारी माँ को मेरे आने की खबर दी और तुम्हें मारने की और एक खाना लेकर जाने की, तो मैं तुम्हारी माँ को बहुत बुरी तरीके से फंसाऊंगी। इसे धमकाकर वो वहाँ से आम लेकर चली जाती है। बेचारी टुनटुनी की लाडो और गोलू काली कौवी को देखती ही रहती है और वो कुछ कर भी नहीं सकते। वो बहुत ही भूख से मरे जा रहे थे। टुनटुनी फिर से बहुत बड़ा अमरूद लेकर आती है और बच्चों को ना देखकर वो ज़रा चिंतित होती है, लेकिन कोने में बच्चों को झगड़ा करते देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और उन पर बहुत चिल्लाती है, बच्चों बाहर आ जाओ, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं जो भी लेकर आऊँगी वो मिल बांट कर खाना, और मैं तुम दोनों को सामान लेकर आती हूँ फिर भी तुम दोनों झगड़ती हो। मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूँ, आगे से मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। टुनटुनी बहुत गुस्से में थी, इसलिए टुनटुनी को अपने बच्चों की तकलीफ दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि वो दोनों झगड़ने लगे, लेकिन फिर वो गौर से सोचने लगी कि मैंने तो मेरी बच्चियों को 2 आम लेकर दिए थे और वो 2 आम वो बड़े चाव से खा भी सकती थी, लेकिन वो झगड़ने क्यों लगी। इतना सोचकर वो फिर से बाहर जाती है और अपनी खिड़की के ढाली पर बैठकर वो देखती है बच्चे क्या कर रहे थे। बच्चे खाना खाने ही जा रहे थे, तभी काली कौवी आकर उन दोनों को बहुत पीट रही थी। यही देखकर टुनटुनी आग बबूला होती है और अपने घोंसले में आकर काली कौवी को बहुत डांटने और मारने ही वाली थी। तभी काली कौवी फिर से आम की तरह अमरूद भी लेकर चुरा कर भाग जाती है। भागी भागी वहाँ से काली अपने घर में आती है और आम और अमरूद को रख कर खाने लगती है। वो पहले आम को चखने लगती है और बहुत चाव से कहती है, वाह रे काली, तुम तो बहुत होशियार निकली। टुनटुनी के घर से सारा खाना भी चुरा लेकर आई और उसे पता भी नहीं चलेगा कि खाना कहाँ गया। उसे लगेगा कि उसकी बच्चियों ने झगड़े में ही खाना वेस्ट कर दिया। वाह रे वाह काली, तुम्हें खर्च शाबाशी देनी पड़ी। लेकिन एक क्या काली, आम में तो कोई स्वाद ही नहीं है, आम तो फीका है। देखती हूँ अमरूद कैसा लगता है, और वो अमरूद खाने लगती है। अमरूद का एक घास खाते ही वो बड़े चाव से कहती है, वाह काली, कितना अमरूद मीठा है। जी तो चाहता है कि सारा का सारा अमरूद अभी और इसी फल चटक जाऊं। ऐसी काली बातें करती है अपने घोंसले में बैठकर, और वहाँ टुनटुनी के बच्चों और टुनटुनी बहुत परेशान होती है। टुनटुनी सोचती है कि इस काली को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने मेरे बच्चों के मुंह का निवाला छीना है ना, तो उसकी सज़ा तो मैं ही उसे दूंगी। उसके सारे के सारे दांत नहीं पड़वाएंगे तो मेरा नाम भी टुनटुनी नहीं। ऐसे कहकर वो अपने बच्चों को कहती है, बच्चों यही रुकना, मैं फिर से जाकर आती हूँ और आप लोगों को खाना खिलाती हूँ, और इस बार मैं खुद अपने हाथों से आप लोगों को खाना खिलाऊंगी। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसा ही प्यार मुझ पर बनाए रखना। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं इतनी आगे आ चुकी हूँ। आपको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों।